सभी को। आज हम करने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी, एचएसएससी ग्रुप सी मेंस और हरियाणा पुलिस के लिए आपका हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आपका होने वाला है। इसमें असली पेपर के जो पर्सन है वो हमने रखे हैं कि आपको कितने आते हैं, हरियाणा जीके की आपकी कितनी तैयारी है। देखो ये आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, सबसे फेवरेट आपको यहां पर स्कोर करना लगता है और इसको पढ़ना भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज वाली क्लास में देखते हैं कि आप कितना स्कोर करते हो। सारे के सारे आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चंस आप सभी को पता है आते हैं, तो आज का जो टेस्ट है वो 25 क्वेश्चंस का ही टेस्ट होने वाला है। सभी स्टूडेंट को इस टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में कमेंट करके अपने स्कोर को बताना है कि उनका स्कोर क्या रहा है। अगर आपका स्कोर 20 से कम रहता है इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है हरियाणा जीके में, क्योंकि अगर आप हरियाणा जीके में ही स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर करना आसान है ही नहीं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और 25 के 25 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में कोई छूट नहीं है। ठीक है जी, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखो क्या है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहां पर अवस्थित है, ये अपने को बताना है। बताइए कि भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो हरियाणा में कहां पर स्थित है। जो प्रबंधन संस्थान होता है वो प्रबंधन की शिक्षा देता है और उसके बारे में आपको जानकारी भी प्रोवाइड करवाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 20 प्लस हो चुकी है हमारे देश में, पूरे भारत में। और अब आपको बताना है कि ये हरियाणा में कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा। देखो गिनते हुए चलना है ईमानदारी से और लास्ट में हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि उसका क्या स्कोर रहा है, बड़ी ईमानदारी से। ठीक है जी, जो हमारा ये जो फैमिली है ना, परिवार है, ये ईमानदारी का परिवार है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट का परिवार है। कोई बात नहीं, कम स्कोर आता है तो उसको हम बढ़ाएंगे ना। मैं आपको किस लिए पढ़ाऊंगा, इसीलिए पढ़ाऊंगा कि आपका स्कोर बढ़े और आपका सिलेक्शन हो। तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह पता चलना चाहिए कि अभी आपकी कितनी तैयारी है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि मेरी कम तैयारी है या मेरी अच्छी तैयारी है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। कम तैयारी है तो और अच्छे करेंगे, अच्छी तैयारी है तो बस इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, और आप सभी को पता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एचएसएससी के द्वारा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहां पर अवस्थित है, ये अपने को बताना है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, और जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये किसको प्रोटेक्ट करता है, चिंकारा को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भिवानी में है, केरू भिवानी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थित है ये, केरू भिवानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार नगद धनराशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को है वो कितने एक बार की नगद धनराशि दी जाती है, यानी एक साथ ही नगद धनराशि दी जाती है, ये आपको बताना है। कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र किसको दिया जाता है भाई, ठीक है, जो हमारे सैनिक होते हैं ना, जिन्होंने देश की सेवा की हुई होती है, उनको ये दिए जाते हैं कीर्ति चक्र। बताओ इसमें कितने रुपए मिलते हैं, कितने रुपए एक साथ मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 75 लाख रुपए हैं वो इसमें दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपके जो एग्जाम्स में आता है एचएसएससी में, वो मैं आपको बता देता हूं। अर्जुन पुरस्कार आपसे पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसी के अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जाता है। भाई हमारे यहाँ पर महाभारत हुई थी ना, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जाता है, तो ये गुरु को या कोच को दिया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां अवस्थित है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन से, बस आप ये काउंट करते हुए चलना कितने आपके सही है, लास्ट में फिर कमेंट करके बताना है।
तो बताओ वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? पिछली बार HSSC 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, HSSC 2023, सभी को आंसर करना है। बताओ वीर शिकारगढ़ कहां पर है? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां पर है? और यहां पर एक और है, ठीक है, एक और है। बताओ अब इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। वो कौन सा है? पिंजौर वाला है, पिंजौर। अरे अब तो आंसर आ गया होगा, पंचकुला। तो वीर जो शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है ये कहां पर स्थित हो जाएगा? पंचकुला में स्थित हो जाएगा, ठीक है जी। और जो दूसरा है वो कहां पर है? पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला में ही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पोशाक से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, देख लो HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर कीजिए पोशाक का, इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? देखो भाई दामन है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, 52 गज का दामन है, गाना भी आया था शायद ऐसे कुछ, ठीक है। तो दामन आपने सुना होगा। पगड़ी है, ये तो सम्मान का होता है, आप सभी ने इसको भी देखा होगा। और चुंदड़ भी आपने सुना होगा, जिसको चुंदड़ी या चुंदड़ बोलते हैं, ठीक है, जो ओढ़नी के रूप में होती है। लेकिन चोरोनो है ये हरियाणा का नहीं है, भारत का तो है लेकिन ये हरियाणा का नहीं है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? हरियाणा की पोशाक का हिस्सा है, पारंपरिक पोशाक का, लेकिन चोरनो नहीं है। अभी ये है क्या चोरनो, मैं आपको बता देता हूं। ये एक रंगीन कलर का होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो गरबा होता है ना, गरबा, ठीक है, आपने गरबा पोशाक देखी होगी, जो गुजरात वाला गरबा होता है, ठीक है, गुजरात में जो गरबा होता है वहां पर जो पोशाक पहनी जाती है उसको कहा जाता है चोरनो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हरियाणा का नहीं है, ये कहां का है? गुजरात का है, जो गरबा के अवसर पर पहना जाता है, रंगीन कलर का ये कपड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है या राज्य पशु क्या है, ये आपको बताना है। ये तो बड़ा सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? काला हिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हिरण, ब्लैक बक। आगे देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब ऐसे क्वेश्चंस है ना HSSC पूछती है, तब जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं वही इसका आंसर कर पाते हैं। और मैं बता देता हूं, ये आपके HSSC के 2023 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, शायद ग्रुप डी में ही आया था, तो ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है। आंसर कीजिए क्या है कि प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, ये अपने को बताना है कि तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, तो ये कौन सा दिन होता है? ठीक है, वैसे तो मंगलवार का दिन होता है, लेकिन पहला मंगलवार होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, ये आपको बताना है। बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा मंगलवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा मंगलवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ? देखो, मैंने इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास ली थी, उसमें भी पानीपत का युद्ध आया था और ये हरियाणा जीके में भी आया हुआ है। तो पानीपत के तीनों युद्ध मैंने आपको याद करवाए थे कि पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। यहां पर तीसरे की बात की गई है जो कब हुआ था? 1761 में। तो अब इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। 1526 में किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1556 में किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम क्या था? बैरम खां या बैरम खान क्या हो जाएगा? उसका संरक्षक का नाम हो जाएगा, क्योंकि उस समय अकबर बच्चा था, तो उसकी तरफ से जो लीड कर रहा था वो कौन था? बैरम खान था। जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ? सभी का आंसर आ गया होगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। कभी कभी आपको एग्जाम में मराठा नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर क्या दे देगा? सदाशिवराव भाऊ। क्या दे देगा भाई? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, ये मराठा सेना को लीड कर रहे थे, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है।
ठीक है, और दूसरी तब तो अहमद शाह अब्दाली था ही। ठीक है, तो मराठा ना देकर सदाशिवराव भाऊ भी आपको दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने दूसरे में बताया ना, आपको अकबर ना देकर बैरम खान भी दे सकता है। तो ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। अभी मुझे भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जीके की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का है, बताइए उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो पहाड़ी राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध किया था और उसके बाद 52 दिन तक वो रुके थे। वो आपको बताना है कि वो कहां पर रुके थे, बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि सिख धर्म से हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, कहां पर रुके थे वो? तो वो रुके थे गुरुद्वारा कपाल मोचन में। कहां पर रुके थे? गुरुद्वारा कपाल मोचन में वो रुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं सिख धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी एक क्लास करवाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ डिटेल से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो, कि राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, अलग अलग, कि लाट की मस्जिद कहां पर है या हुमायूं की मस्जिद कहां पर है। लेकिन इसमें दोनों में एक साथ पूछ लिया गया, क्योंकि आजकल एचएसएससी है ना, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछती है, थोड़े अपडेट वाले क्वेश्चंस पूछती है। यानी कि उसके क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। जैसे अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो आंसर कीजिए कि लाट की मस्जिद कहां पर है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, हुमायूं की मस्जिद कहां पर है, आंसर कीजिए। तो आंसर सभी का आ गया होगा। तो ये कहां पर स्थित है? लाट की मस्जिद और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में। ठीक है, कहां पर स्थित है? फतेहाबाद में। हुमायूं कौन था? ये बाबर का बेटा था भाई। ठीक है, दूसरा मुगल शासक था, बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, जो कभी अच्छे से राज नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि पहले शेरशाह सूरी ने इसको दौड़ाया, फिर उसके बाद क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई थी। चलो, ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी पूछने लगी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। मैं स्टार लगा के लिख देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम्स में अब आने लग जाएंगे, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, आपके एग्जाम्स में अब इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्टार लगा के लिख लो अब। ठीक है, आंसर कीजिए अब। स्केल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो आपका क्या है, स्केल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार आपको करना है कि कौन सा कथन सही है। कि हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है। क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही बात है? हरियाणा का जो जीएसडीपी है वो कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि लगभग कर्नाटक का है ना हरियाणा से दुगुना है। ठीक है, हरियाणा से दुगुना है कर्नाटक का, तो कर्नाटक का अधिक है, ना कि हरियाणा का। आगे देखो कि महाराष्ट्र का जीएसडीपी है वो हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। ये बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, महाराष्ट्र का काफी ज्यादा है, तो ये वाला सही है। तो कौन सा हो जाएगा कि केवल 2 सही है। ठीक है, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन है ना एचएसएससी पूछने लगी है। ये स्टार लगा के मैंने इसलिए लिखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होता है, समझ के आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी पैटर्न का है। ये भी आपके एग्जाम्स में ही आया था, 2023 के एग्जाम्स में आया था। ठीक है, क्या है कि हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप सभी को पता है जब 2023 में थी वो अलग थी, अभी है वो चेंज हो गई है। लेकिन इनमें से देखो सही कौन सा है कि 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला इसकी पात्र है? नहीं भाई, क्योंकि ये कौन सी है? विधवा पेंशन योजना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको ये पेंशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है। तो पहले तो 1800 ही था, अब ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो पहले के हिसाब से ये वाला ठीक था, अभी ये चेंज हो गया है। ठीक है,
तो अभी जो चेंज होने वाला है ना, अभी अपडेट होने वाला है, तब मैं आपको बता दूंगा। बुढ़ापा पेंशन भी, विधवा पेंशन भी, और जो जो मिलते हैं ना सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 2030 में हासिल करने का हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम्स में लगभग 2 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से आते ही आते हैं। ठीक है, तो हाँ ये करंट अफेयर है, वो हर बार चेंज होती रहती है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका 8वां स्थान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो पंजाब और राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है? बताओ कौन सा जिला है भाई जो पंजाब और राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है? ठीक है, तो आपको जो हमारी पूरी ज्योग्राफी है ना वो आपको याद रखनी है, ध्यान से पता होना चाहिए कि कौन कौन कहां कहां पर टच कर रहा है। तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिरसा जिला हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण हरियाणा का जिला है सिरसा जिला, जो राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा को टच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो बताओ, इनको समझ के करोगे तभी आंसर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट इसका कि हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? नहर नेटवर्क प्रणाली में कौन सा नहीं है बताओ? तो देखो, यमुना प्रणाली आप सभी को पता है, यमुना प्रणाली है वो अपने हरियाणा में है। भाखड़ा है ये भी है, और जो लिफ्ट प्रणाली है ये भी है। तो कौन सी नहीं है? तो सिंधु प्रणाली है वो नहीं है, हमारे हरियाणा के नहर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये कहां की है? एग्जाम्स में आ भी सकता है, इंडिया जीके में, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन आ गया हरियाणा में कोई ऑप्शन बन गया, इसका मतलब जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन्होंने इसके ऊपर विचार किया है, तो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसलिए हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो जो सिंधु प्रणाली है ये कहां पे है? ये अपने जम्मू व लद्दाख के क्षेत्र में है भाई, जम्मू व लद्दाख के क्षेत्र में है ये प्रणाली। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से काउंट करते हुए चल रहे हो ना, कितने सही हो रहे हैं लास्ट में बताना भी है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? ये अपने को बताना है। ठीक है, कौन से इनमें से बने थे ये अपने को बताना है। तो बताइए, ऐसे क्वेश्चंस तो भाई बड़ी मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हर कोई नहीं कर सकता। सॉरी, जो स्टूडेंट काफी मेहनत करता है ना वही इसका आंसर कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस के मिश्रा जी। क्या हो जाएगा भाई? एस के मिश्रा जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं तो याद कर लेना भाई कि हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं ये अपने को बताना है। बताओ, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन ही हुआ था। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 90। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक है, हमारे हरियाणा में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें आपको बतानी है वो कितनी है। ठीक है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो ये मैंने कल ही आपको बताया था कि वर्ष 1966 में हरियाणा है वो पूर्ण राज्य बना था, और 1 नवंबर 1966 को बना था भाई। पंजाब से अलग होकर बना था, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी होता है, अभी आने भी वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य नहीं है? ये अपने को बताना है।
इनमें से हरियाणा का नृत्य नहीं है। अरे हरियाणा के नृत्य तो सभी याद होंगे आप सभी को कि भाई लूर नृत्य है वो हमारा हरियाणा का नृत्य है, खोड़िया नृत्य है ये भी हमारे हरियाणा का नृत्य है, और फाग नृत्य है ये भी हमारे हरियाणा का नृत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? ताल घड़ी है, ये नहीं है हमारे हरियाणा का। ठीक है, लूर तो आप सभी जानते हो। ठीक है, खोड़िया क्या होता है? खोड़िया होता है भाई जैसे शादी के अवसर पर किया जाने वाला है, फाग का भी आपको पता ही है। ठीक है, खोड़िया है वो शादी के अवसर पर होता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, इस बार आपने देखे होंगे ना, और जो पहली बार एग्जाम्स दिया था उनको लगा था सर जी ऐसे क्वेश्चंस हरियाणा में आने लग गए, ये तो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो बोलते हैं ना। भाई ये हरियाणा में 2023 में भी आते हैं, उससे पहले भी थोड़े बहुत पूछे गए हैं और अब आने लगे हैं, ताकि आपकी नॉलेज को अच्छे से चेक कर पाए कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, कि आप मेहनत करते हो या सिर्फ रटते हो। रटने वालों का काम नहीं बनेगा, मेहनत करने वालों का यहां पर काम बनने वाला है। देखो क्या है, मसानी बैराज रेवाड़ी किस जिले में है? सॉरी, मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, जिसको मसानी बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो मसानी बैराज कहां पर है? रेवाड़ी में है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसके अलावा कौशल्या बांध कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चंस आपके याद भी हो गए, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस याद हो गए कि मसानी बैराज या मसानी बांध कहां पर है? रेवाड़ी जिले में, और कौशल्या बांध कहां पर है? पिंजौर में। जिनको नहीं याद थे, याद है तो आपका रिवीजन हो गया है। तो दोनों ठीक है, तो एक व दोनों ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, अभी मुझे याद आ रहा है, ये पूछा गया था कि जो आपका मसानी बांध है या मसानी बैराज है, ये कौन सी नदी पर है? ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये पूछा गया था, ये हो जाएगा आपका साहिबी नदी पर। कौन सी नदी पर? साहिबी नदी पर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? भाई हमारे जो पॉपुलर गांव है ना हरियाणा के, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी पॉपुलर गांव है ना, इनको जरूर पढ़ना है। एक बार 2000 एग्जाम्स हुआ था, 2018-20 में जब एग्जाम्स हुए थे ना ग्रुप डी क्लर्क वाले, उस समय पूछे गए थे और अभी दोबारा से पूछे जाने लगे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट गांव है ना, उनको आपको याद रख लेना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा, किसके लिए है? ये भी देखो, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए। तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, शाहाबाद हो जाएगा। लेकिन आपसे आपका यहां पर वो भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है। तो ये कौन से जिले में है? ये कुरुक्षेत्र जिले में है भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है, हमारी धर्मनगरी में है, कुरुक्षेत्र में है। तो शाहाबाद में हो जाएगा भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन देखो सेम शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिए। यहां पर भी गांव का ही पूछा गया है कि हरियाणा और भारत के खिलाड़ियों को देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? ये गांव का नाम है भाई भैंसवाल कला। ये आपको बताना है कि जो भैंसवाल कला है ना, ये स्थान कौन से जिले में स्थित है। जैसे इसमें क्या पूछा, इसमें गांव का नाम पूछ लिया, यहां पर गांव का नाम दिया हुआ है और आपसे जिले का नाम पूछ लिया। तो तभी तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसका जिला भी पूछ सकता है कि जो शाहाबाद गांव है जो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, अब इसका आप बताओ। ठीक है, जो भैंसवाल कला गांव है ये कौन से में है? ठीक है, अरे सोनीपत वालों बता दो। ठीक है, बता दो कहां पर है कि जो भैंसवाल कला गांव है ये कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित हो जाएगा? सोनीपत में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, सोनीपत में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, हमारे हरियाणा में थोड़े से गड़बड़ ही रहते हैं जो आंकड़ों वाले हैं। ठीक है, तो हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा 65%। कितना हो जाएगा आपका? 65% हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे शहरी जनसंख्या, तो शहरी आप कितनी बच जाएगी? जब ग्रामीण 65 हो गया तो शहरी आपकी कितनी बच जाएगी? 35%।
ठीक है जी। तो 35% क्या हो जाएगी, शहरी हो जाएगी। ठीक है। और लिंगानुपात आपसे पूछ लेता है, हरियाणा का लिंगानुपात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, 879। ठीक है, 879 है, बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से हरियाणा का मजाक भी उड़ाया जाता है। ठीक है, काफी जगह देखा है, सुना है। ठीक है, लेकिन अब हमारा हरियाणा है वो इसको काफी ज्यादा सुधार चुका है। अब जब चेंज होगा ना, ठीक है, जब जनगणना होगी, अभी ये हो जानी चाहिए थी 2021 में, क्योंकि जो पिछली हुई थी ना, ये 2011 में हुई थी। ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चला था, उससे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो अब इसका आंसर कीजिए। देखो ये भी वैसा ही आ गया क्वेश्चन कि मोतीलाल नेहरू विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह राय सोनीपत में है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये यहीं पर स्थित है। मोतीलाल नेहरू जी जो खेल विद्यालय है वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, यह क्या है, सीबीएसई से संबंधी है, बिल्कुल भाई ये भी ठीक है इसका। ठीक है, वहां पर रहने की खेलने की सारी सुविधाएं हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, हॉस्टल वगैरह जो भी है ना, वो सारी की सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों ठीक है, तो एक और दोनों ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, अभी ये संख्या चेंज हो गई है, चेंज होती रहती है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो कितने गांवों को शामिल किया गया है, तो उस समय कितने थे भाई जब ये पूछा गया था, तो 5300, और अभी लगभग 5900 समथिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 6000 के आसपास ही जा चुका है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, नए आंकड़े में आपको बताऊंगा। महारा गांव जगमग गांव योजना किससे संबंधित थी, तो ये हर गांव तक बिजली पहुंचाने से संबंधित थी, और वो भी 24 घंटे। और अभी भाई 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे इधर तो आ नहीं रही भाई, आपके वो आ रही हो तो बता देना। ठीक है, यहाँ पर तो आजकल बिजली है वो बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो आपके हरियाणा जीके का आज का ये जो टेस्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। हर एक स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट करके बताएगा कि उसका क्या स्कोर रहा है। ठीक है जी, क्या स्कोर रहा है और उसको क्या प्रॉब्लम आई है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। जैसे कि अपडेट आ रही है कि नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होने के पूरे चांस लग रहे हैं। तो अभी पढ़ते रहना, क्योंकि जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ता रहेगा ना, वही पेपर को निकाल पाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।